नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि हम लोग अनुपात और समानुपात का चैप्टर पढ़ रहे थे और ये हमारा लास्ट 10वां पार्ट है और हमारा अनुपात और समानुपात का सभी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन में प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो को देखें, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर कोई भी प्रश्न में अगर परेशानी होता है तो उसे आप कभी भी पूछ सकते हैं, चाहे तो आप उसको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर एक दिन लाइव क्लास करके भी मैं आपको पूरा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा जब आप चाहें। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया है कि कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को वेतन 1, 2, 3 में मिलता है। अगर उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% वेतन वृद्धि होती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न में कहा क्या रहा है कि कर्मचारियों को वेतन जो मिलती है उनकी श्रेणियों का अनुपात कुछ इस तरीके से है कि 1:2:3। फिर कह रहा है कि उनके वेतन में क्रमशः, मतलब कि जिस क्रम में ये है उसी क्रम में वृद्धि होता है। मतलब कि 1:5%। तो मतलब हम मानते हैं अगर इसको पूरा वेतन मिलता जितना भी तो वो 100% होता। 5% की वृद्धि कर रहा है तो ये हो जाएगा 105%। फिर दूसरे अनुपात का 10%, तो 2 गुणे 100 में हम 10 की वृद्धि कर देंगे तो 110%। और तीसरे अनुपात का 15%, मतलब कि 115%। तो यहाँ देखिए सभी जगह प्रतिशत चिन्ह है तो प्रतिशत चिन्ह सबका कट जाएगा। अब इसके आगे अगर हम काटें तो ये सभी संख्या आप देखेंगे 5 से कटेगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 पंजे 105। फिर इसको जब हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, हासिल आया 1, फिर 5 दूनी 10 हो गया। और 115 को जब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, हासिल आया 1 और 5 तिहाई 15 हो गया। तो हमारा अनुपात गुणा होके बनेगा 1 गुणत्ते 21 बराबर 21 अनुपात, 2 गुणत्ते 22 बराबर 44 अनुपात और 3 गुणत्ते 23 बराबर 69 अनुपात। अब इससे छोटा अनुपात नहीं होगा और आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि प्रश्न में वेतनों की श्रेणियों का जो अनुपात दिया हुआ था उनका इसी क्रम में वृद्धि दिया गया। अब हम मानते हैं कि अगर आपको 500 रुपये मिल रहा है और उसमें 5% की वृद्धि की जा रही है तो ये तो अपने आप में 100% होगा ना दोस्तों। तो इसमें हम 5% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 105%। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि दिया गया है सेब, संतरे और आम की संख्या क्रमशः 5, 7 और 8 के अनुपात में हैं। फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50% और 75% में बढ़ा दी, तो फलों का अनुपात अब क्या होगा। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमें 3 फलों का अनुपात दिया है
जिसमें कि सेब है, संतरा है और आम है, और उनके अनुपात दिए गए हैं 5, 7 और 8 के अनुपात में। अब कह रहा है कि जो सेब है उसकी संख्या को 40% बढ़ा दिया गया। तो पहले कुछ भी रहा होगा तो 100% तो होगा ही, और 100 में हम जब 40% बढ़ाएंगे तो वह हो जाएगा 140%। फिर कह रहा है कि संतरा जो कि 7 अनुपात था उसको 50% बढ़ा दिया गया है। तो 50% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 150%। फिर आम जो कि 8 अनुपात था उसको 75% बढ़ा दिया गया है। तो 8 गुणित्ते 175% हो जाएगा। अब तीनों जगह परसेंटेज है तो ये तो कट गया। अब इसको हम अगर काटते हैं 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, और इसको 5 से हम जब काटेंगे तो 5 तियाँ 15, 30 बार में कटेगा। इसको काटेंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 25, 35 बार में कटा। अब ये सभी में 7 देख रहे हैं तो 7 से काटते हैं। तो जब इसको हम 7 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 20, ये 7 कट गया और 7 पूरे 35 हो जाएगा। अब फिर से ये 5 से कट रहा है तो 5 चौक 20, 5 छक 30 और ये 5 कट गया। तो फाइनली अनुपात जो बचा 4, यहाँ से 6 और यहाँ से 8। और इसको और सिंप्लीफिकेशन करें तो 2, 3, 4 किससे काटा? 2 से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बिल्कुल 61 नंबर प्रश्न के ही तरह है, बस यहाँ पे जो अनुपात दिया था वो कुछ काटने में आपको दिक्कत था। तो हमने सभी फलों का अनुपात में जितना प्रतिशत कहा उतना वृद्धि लगा दिए, फिर इसको सिंपल कर दिए तो ये हमारा अनुपात आ गया, और इस तरीके से हमारा ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न पे। इसको आप लोग देखिए, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी तक अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने बहुमूल्य कमेंट प्लीज़ साझा कीजिएगा। तो तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन 3, 4, 5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई थी। यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 रुपये है तो मुकेश का मूल वेतन क्या था? तो इस प्रश्न को पहले समझिए। इसमें कह रहा है कि तीनों व्यक्तियों का वेतन का अनुपात इतना दिया गया था, और उनमें क्रमशः इतना वृद्धि करने के बाद उनका जो वेतन जोड़ने पर आ रहा था वो 28,600 रुपये है। तो मुकेश का पहले जो वेतन था वो हमको ज्ञात करना है। तो आइए उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ 3 व्यक्ति हैं, मुकेश, योगेश और सुरेश, जिनका वेतन अनुपात है 3, 4 और 5 के रेशियो में। उनके वेतन में क्रमशः वृद्धि होती है। मुकेश में 10% तो 3 गुणे 110, योगेश में 25% तो 4 गुणे 125, और सुरेश में 20% तो 5 गुणे 120 हो गया। तो यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, और इसको जब हम काटते हैं तो इसको हम 5 से ही काटते हैं तो 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10।
यहाँ 25 पंजे 125 ही होता है, तो 25 आ गया। यहाँ काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 आ गया। अब और इसके आगे सिंप्लीफिकेशन होगा ये, तो यहाँ पे 2 से एक बार और काट सकते हैं, तो 11 दूनी 22, ये 2 हो गया, दूनी 4 और ये 12। तो अनुपात हमारा आया 11 तियाँ 33, 25 दूनी 50 और 12 पंजे 60। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न में कह रहा है वेतन की कुल राशि 28,600 है, तो इन तीनों अनुपात को हम जोड़ेंगे और जोड़ के 28,600 के बराबर कर देंगे। तो 60 और 50 110, 110 में 33 जोड़ेंगे तो 143 अनुपात होगा, जो कि बराबर है 28,600 रुपये के। अब देखिए, इसको गुणा करने को, हल करने को और आसानी से करें तो इसको 286 गुणित 100 भी लिख सकते हैं। अब एक अनुपात का मान निकाल लें तो एक अनुपात बराबर 286 गुणित 100 बटे में 143। तो 143 से 286 दो बार में कट गया और 2 का 100 में गुणा करेंगे तो 200, मतलब कि एक अनुपात का मान आ गया 200। और हमें मुकेश का मूल वेतन ज्ञात करना था। तो देखिए, मुकेश का मूल वेतन जब हमको ज्ञात करना है तो मुकेश का अनुपात कितना आ रहा है, मुकेश का अनुपात आ रहा है 33। तो एक अनुपात का मान 200 है, तो 33 अनुपात का मान निकालेंगे तो 33 में 200 से गुणा कर दीजिए, बराबर आ जाएगा 6600 रुपये, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए दोस्तों, हमने ये भी क्वेश्चन हल कर लिया जिसमें कि आपका दिया गया था तीनों व्यक्तियों के वेतन का अनुपात और उनमें क्रमशः इतना इतना वृद्धि किया गया। तो वृद्धि करने के बाद ये अनुपात आपका इतना 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 हो गया, जो कि दी गई कुल राशि के हमने बराबर कर दिया। फिर वहाँ से एक अनुपात का मान निकाल लिए और मुकेश का अनुपात था 33, तो यहाँ से ये आ गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको बताए गए सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और नया चैप्टर आप क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसी को मैं शुरू करूँगा।